हाँ, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पर। जिस वैकेंसी का कब से इंतज़ार था, जो फाइनली कल दिल्ली एम्स ने उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस और जितने भी आपके डाउट्स थे उनको क्लियर कर दिया है। और बहुत सारे लोगों का मेरे पास भी कॉल आया कि भाई क्या नॉर्सेट है, कैसे क्या रहेगी चीज़ें। तो इसके पहले मैं कंप्लीट डिस्कस कर चुका हूँ वैकेंसी कितनी है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या है नॉर्सेट और उसमें होगा क्या। ठीक है, तो आओ चलते हैं। पहले मैं बता दूं कि पेपर आपका वही 3 घंटे का होने वाला है ना। 200 जिसमें क्वेश्चन आएंगे, 180 आपको MCQ आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड मतलब नर्सिंग के रिलेटेड आएंगे, और 20 MCQ जो आएंगे वो आपको GK और एप्टीट्यूड के आएंगे। अब समझते हैं नॉर्सेट है क्या। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या। पहले जैसा आपको पता था कि भाई जनरल के लिए 50% कंपलसरी था, OBC के लिए 45 और ST SC के लिए 40%। वैसे देखा जाए तो कुछ नया नहीं हुआ है, बस इसी क्राइटेरिया को एम्स ने अप्लाई कर दिया है क्या, इसको समझते हैं कि अब आपको मिनिमम 50% लाने ही होंगे तभी आप एलिजिबल गिने जाएंगे। और ये एलिजिबल क्राइटेरिया आपके आने वाले 1 साल के लिए रहेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि अगर आप 50% जनरल, 45% OBC एंड 40% ST और SC, अगर आपने इतने मार्क्स को अटेंड कर दिया तो आप एलिजिबल रहेंगे एम्स के आने वाले जितने भी वैकेंसी है उसमें अप्लाई करने के लिए। अगर आपने इस पेपर में अगर इतना अटेंड नहीं किया है ना, तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। यही है नॉर्सेट, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये पेपर आपका होने वाला है। कब? 1 सितंबर को। चूँकि आपको यहाँ पे जो मेन समझना था वो नॉर्सेट का समझना था, है ना। इसी जो यहाँ पे लिख रखा है, आप यहाँ से फिर समझ सकते हैं कि ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा और जो मेरिट बनेगी वो होगी आपके नॉर्सेट स्कोर में, है ना। और इस नॉर्सेट में जितने आप मार्क्स लाओगे उसी के हिसाब से जितने आगे एम्स हैं उसमें जो सीटें भरी जाएगी वो इसी पेपर के हिसाब से भरी जाएगी। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आया कि क्या इसके लिए अलग से पेपर होगा। ना, इसके लिए कोई अलग से पेपर नहीं होगा। पेपर सब कुछ वही है, बस इस क्राइटेरिया को इन्होंने अप्लाई कर दिया है और उसको नाम दे दिया है नॉर्सेट। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी वैसा नहीं है, बस इस नॉर्सेट का नाम दे दिया और 1 साल के लिए उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीटों का, चूँकि कंप्लीट यहाँ पे जो सीटें हैं वो है आपकी 3803, जिसमें जो लड़कों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अब कर दिया 80-20 रेशो, है ना। 80-20 रेशो में जो सीटों का डिवाइडेशन होगा, मेल के लिए चल जाएगी 760 सीटें, देखा जाए तो ये भी कम नहीं है। और फीमेल के लिए चल जाएगी सीटें 3043 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ पे 80 सीटें रिजर्व्ड हैं फीमेल के लिए और 20% सीटें रिजर्व्ड हैं मेल के लिए। और यहाँ पे द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो आपको यहाँ पे समझना है वो ये है कि नॉर्सेट स्कोर जो है वो एम्स से ही, मतलब जो नॉर्सेट का अभी जो स्कोर होगा उसी से फिर बाकी की वैकेंसी जो 1 साल की वैकेंसी में जो भी निकलेंगे, जितनी भी वैकेंसी है, जब भी ये एम्स अपनी वैकेंसी निकालेंगे तो इसी नॉर्सेट के स्कोर के हिसाब से भरा जाएगा, है ना। देखो, वैसे नॉर्सेट बहुत अच्छा है, इससे आपको बहुत सारे एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, है ना। अलग अलग एम्स के आपको एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, ये फ़ायदा है। नुकसान क्या है कि भाई अगर आपने इस पेपर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं किया तो हो सकता है आपको अगले 1 साल के लिए वेट करना पड़े। 1 साल के बाद फिर पेपर होगा और फिर आपको उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना पड़ेगा और उसके बाद अगले 1 साल के लिए आप उन वैकेंसी को फुलफ़िल कर पाएँ, है ना। तो ये एडवांटेज भी है और ये डिसएडवांटेज भी है। फ़ायदा उन लोगों को पड़ेगा जो बहुत टाइम से तैयारी करते आ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पड़ने वाला है। और देखते हैं क्या है।
इसके बाद वही सब पुरानी चीज़ें, कितना एज रिलैक्सेशन है ना, कितना क्या होने वाला है, बस यही चीज़ है। मैं आप फॉर्म भरेंगे, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन चूँकि 1 सितंबर को पेपर होने वाला है, तो आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को फिल करिए और आपको जो लोकल आपको सेंटर मिलने वाला है उस लोकल सेंटर को लीजिए, है ना। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड ज़रूर कर दूंगा कि भाई चूँकि एग्ज़ाम एम्स दिल्ली करवा रहा है, तो आप समझिएगा वीडियो बेस्ड आएगा, इमेज बेस्ड बहुत ज़्यादा आएगी। जो क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होने वाले हैं, वो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर सब्जेक्टिव वाइज पूछूं समझे अपन, तो सबसे ज़्यादा मैथ सर्च, फंडामेंटल और आपकी ओबीजी पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। तो इन सब्जेक्ट पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करिए। अब बहुत सारे लोगों का अभी मेरे पास मैसेज आया कि भाई हम अब क्या पढ़ें, तो जो आप थ्योरी अपनी बिल्डअप कर चुके हैं, उसको रहने दीजिए। हो सके तो उसका रिवीजन करिए और कोई नई थ्योरी के लिए आप मत जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर आप किसी और थ्योरी के लिए जाएंगे तो हो सकता है आपके अब इतने कंसेप्ट जनरेट ना हो पाए। तो बेस्ट है आप जितने क्वेश्चंस कर सकें, जितने क्वेश्चंस निकाल सकें, उन क्वेश्चंस को पढ़िए, उन क्वेश्चंस को अटेंड करिए, है ना। प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे, बात को समझिएगा। एम्स दिल्ली का पेपर है, प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ साइड का। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और मेरा व्हाट्सअप का लिंक है, मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आपके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं अब कंप्लीट एक क्वेश्चन सीरीज़ लाने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। मेरा नाम नवीन पंचाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।